नमस्कार, जनतंत्र टीवी देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं संतोष कंगवार। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। देहरादून में बीजेपी की प्रदेश कार्य समिति की बैठक खत्म हो गई है। बैठक में केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं को जन जन तक पहुंचाने पर फैसला हुआ है। इस दौरान सीधे तौर पर सीएम तीरथ सिंह रावत ने पार्टी संगठन के निर्देशों पर केंद्र की मोदी सरकार के फैसले पर आभार व्यक्त किया है और राज्य में जनता के बीच अधिक से अधिक मदद पहुंचाने का ऐलान किया गया है। बैठक में पार्टी के आने वाले कार्यक्रमों की रूपरेखा रखी गई है, जिसमें 15 कार्यक्रम तय किए गए हैं। केंद्र सरकार की जो योजनाएं हैं, जो माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने जिस तरह आज आम जन के लिए इस कोविड के समय में भी फ्री वैक्सीन लगाने का जो किया, 21 तारीख से जिसका शुरुआत है वो टेस्टिंग, तो मैं कह सकता हूँ ऐतिहासिक निर्णय, और इसके लिए हम हृदय से, दिल से माननीय प्रधानमंत्री जी का आभार प्रकट करते हैं। और मैं कह सकता हूँ कि आज अपना जो संगठन है और जिस तरह का संगठन ने पूरी तरह से आगे के लिए दिशा और तय की है, और जो वर्क और जो काम, जो फीडबैक दिया, उसको हम नीचे तक ले जाएंगे काम कर। और हमारे संवाददाता पंकज गहरोला ज्यादा जानकारी के साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। पंकज, 11 बजे से शाम 5 बजे तक ये बैठक चली है। 4 चरणों में इस बैठक का आयोजन किया गया है और तमाम अधिकारी पदाधिकारी इस बैठक में मौजूद रहे। इस बैठक का निष्कर्ष क्या निकला है? देखिए संतोष, ये बहुत महत्वपूर्ण बैठक थी आज बीजेपी की, और ये कार्य समिति की बैठक, इसमें तमाम जो पदाधिकारी थे प्रदेश स्तर के वो मौजूद थे। इसमें मुख्यमंत्री मौजूद रहे हैं, प्रदेश प्रभारी मौजूद रहे हैं, प्रदेश अध्यक्ष मौजूद रहे हैं। अगर हम इस बैठक को लेकर बात करें तो कहीं ना कहीं बीजेपी ने अपनी रणनीति तय की है कि किस तरीके से वो अब कार्यकर्ताओं के बीच में जाएगी, किस तरीके से बूथ स्तर पर काम करेगी। जिस तरीके से भाजपा ने अभी आने वाले समय में 15 कार्यक्रम तय किए हैं, लगातार 21 जून के बाद जो कार्यक्रम है, तो उनको लेकर कहीं ना कहीं, जैसे 21 जून को योग दिवस है, तो योग दिवस को लेकर किस तरीके से काम किया जाएगा, उसको लेकर बात की है। उसके बाद 23 जून को डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी का जन्म दिवस है। उस दिन पे कहीं ना कहीं एक और कोशिश भाजपा ने की है कि बूथ स्तर पर पहुंचकर तमाम तरीके के सेवा कार्य किए जाएंगे, वहां पे पौधारोपण किया जाएगा। तो कहीं ना कहीं जो हम अगर लगातार जो उनके कार्यक्रम है, जैसे 25 तारीख को जो इमरजेंसी लगी थी, उसको कारा दिवस में मनाया जाएगा, या फिर प्रधानमंत्री मन की बात जो कार्यक्रम है उसको लेकर वो बूथ स्तर में जाएंगे। जो भी इन्होंने जो कार्यक्रम तय किए हैं, कहीं ना कहीं वो सीधे बूथ स्तर तक के कार्यक्रम तय किए। तो कहीं ना कहीं अगर बूथ स्तर तक कार्यक्रम होते हैं तो जनता के बीच जाने की ये पूरी कोशिश भाजपा ने की है। तो जो रूपरेखा तैयार हुई है, जिस तरीके से निर्देश यहाँ पे दिए गए हैं कि जो राज्य की योजनाएं हैं, राज्य सरकार ने जो काम किए हैं, प्रधानमंत्री मोदी ने जो काम किए हैं, उसको लेकर जनता के बीच में जाया जाए, उनको बताया जाए, उसको गिनाया जाए, उन लोगों को समझाया जाए। साथ ही एक और अभियान इन्होंने शुरुआत की है कि जो 18+ के जो टीकाकरण है उसको लेकर बूथ स्तर पे कार्यक्रम आयोजन करेंगे, बूथ स्तर पर लोगों को जागरूक करेंगे, जो जिनकी दूसरी डोज लगनी है उनको भी जागरूक करेंगे। तो एक कोशिश यहाँ पे भाजपा की है कि बूथ स्तर पे पहुंचकर जनता के बीच में जाया जाए। और साथ ही अभी 27, 28, 29 जून को रामनगर में इनका चिंतन शिविर होना है, उसकी रूपरेखा भी तैयार की गई है। उसमें भी प्रदेश के तमाम बड़े जो पदाधिकारी हैं भाजपा के वो मौजूद रहेंगे, जो राष्ट्रीय महामंत्री हैं संगठन BL संतोष वो उसमें मौजूद रहेंगे। तो एक आप कह सकते हैं कि लगातार जो ये 15 कार्यक्रम जो भाजपा ने तय किए हैं वो बूथ स्तर पर पहुंचने के कार्यक्रम है, लोगों तक पहुंचने के कार्यक्रम। जी बिल्कुल पंकज, 2022 की सीधे तौर पर रणनीति बना रही है बीजेपी और इसी के लिए तमाम तरह की रूपरेखा तैयार की गई। आप हमारे साथ जुड़े, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव हरीश रावत ने हरिद्वार कुंभ में कोरोना जांच में हुए घोटाले पर सरकार पर निशाना साधा है। हरीश रावत ने सरकार पर सवाल खड़े करते हुए कहा है कि कुंभ महापर्व में हुए जांच फर्जीवाड़े से उत्तराखंड कलंकित हुआ है। ऐसा लग रहा है कि राज्य में बीजेपी नहीं बल्कि त्रिवेंद्र रावत और तीरथ रावत की सरकार चल रही है। दोनों एक दूसरे पर दोष लगा रहे हैं और जनता को गुमराह कर रहे हैं। साथ ही उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा है कि बीजेपी उत्तराखंड में ये लुका छिपी खेलना बंद करे, नहीं तो हरिद्वार से एक बड़ा तूफान उमड़ेगा। उत्तराखंड सरकार ने पहले तो कोरोना टेस्टिंग में
एक बड़ा फर्जीवाड़ा किया, वो भी महाकुंभ के दौरान। और अब फर्जीवाड़े को लेकर जिस तरीके का दोषारोपण किया जा रहा है, उससे राज्य की प्रतिष्ठा पर और ज्यादा चोट पहुंच रही है। दोनों सरकारें भारतीय जनता पार्टी की हैं। क्या श्री त्रिवेंद्र सिंह रावत और श्री तीरथ सिंह रावत, दोनों रावत भारतीय जनता पार्टी से संबद्ध। हरिद्वार महाकुंभ में कोरोना टेस्ट के नाम पर हुए बड़े फर्जीवाड़े पर सियासत तेज हो गई है। विपक्ष के नेता कांग्रेस के नाम पर हुए भ्रष्टाचार पर लगातार सरकार और मुख्यमंत्री को घेरने का काम कर रहे हैं। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह ने प्रदेश मुख्यालय से प्रेस कॉन्फ्रेंस कर आरटी-पीसीआर टेस्ट के नाम पर हुए भ्रष्टाचार पर सरकार पर जमकर निशाना साधा है और मामले की जांच की मांग की है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ने कहा है कि इस पूरे मामले में प्रदेश की सरकार घेरे में है। कुंभ में हुए इस फर्जीवाड़े के साथ ही सरकार उन लोगों की दोषी है जिन्होंने कोरोना की वजह से अपनी जान गंवाई है। वहीं कांग्रेस इस पूरे मामले पर हाईकोर्ट की सिटिंग जज निगरानी में जांच कराने की मांग कर रही है। और सितारगंज में आम आदमी पार्टी के अल्पसंख्यक मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष यूनिस चौधरी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान यूनिस चौधरी ने बताया कि साल 2022 में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर आम आदमी पार्टी पूरी तरह से तैयारियों में। जहां आप कार्यकर्ता 2022 में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर रणनीति बना रहे हैं, वहीं सभी कार्यकर्ताओं को पार्टी ने अपनी अपनी जिम्मेदारी सौंपी है। साथ ही उन्होंने बीजेपी सरकार पर निशाना साधते हुए कहा है कि इस सरकार ने युवा वर्ग काफी परेशान है और साल 2022 में बीजेपी को इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। चुनाव में हम रूपरेखा के लिए आज हम लोग अपने कार्यकर्ता साथ मीटिंग कर रहे हैं और वार्ता कर रहे हैं। साथ ही हमारा युवा बहुत जोश में है और इस प्रदेश में 2022 में आम आदमी पार्टी सरकार बनेगी और तमाम प्रदेश के लोगों में, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस से लोगों का मन आज ही जा चुका है, लोग उनसे नाराज़ हैं, उनके कारनामों से लोग नाराज़ हैं और भारतीय जनता पार्टी ने इस प्रदेश को लूटा है, कांग्रेस ने इस प्रदेश को लूटा है, लेकिन अब आम आदमी पार्टी इस प्रदेश को संभालेगी, सजाएगी और आज हमारे पूरे प्रदेश में आम आदमी पार्टी की तरफ लोग एक आशा भरी निगाह। और देहरादून में प्रशासन की तरफ से कोविड की दूसरी लहर के दौरान कई अस्पतालों को कोविड केयर सेंटर के रूप में मरीजों का इलाज करने की इजाजत मिल गई है, लेकिन कुछ ऐसे भी अस्पताल थे जिन्हें प्रशासन से बिना अनुमति के लिए कोरोना मरीजों का इलाज कर रहे थे। ऐसे 6 अस्पतालों के खिलाफ प्रशासन ने नोटिस जारी किया था, लेकिन बावजूद इसके भी 2 अस्पताल कोरोना के मरीजों को भर्ती कर इलाज कर रहे थे, जिसमें फोटोन अस्पताल पर 10,000 और मार्क्स अस्पताल पर 50,000 का जुर्माना लगाया गया है। लालकुआं में बारिश की वजह से गोला नदी में अचानक आए तेज बहाव में 2 युवक नदी के एक टीले पर फंस गए, जिसकी सूचना के बाद एसडीआरएफ की टीम, फायरमैन और पुलिस प्रशासन ने स्थानीय लोगों की मदद से दोनों युवकों का रेस्क्यू कर सुरक्षित नदी के बाहर निकाल लिया है। आपको बता दें कि राज्य के कई जिलों में हो रही लगातार बारिश की वजह से नदियों में जलस्तर बढ़ गया है, जिससे नदियां खतरे के निशान के ऊपर बह रही हैं। प्रदेश के कई जिलों में विभाग ने अलर्ट भी जारी किया है। मौके पे जब पहुंचे हैं तो क्षेत्राधिकारी के नेतृत्व में इस टीम का गठन किया गया, जिसमें एक क्षेत्रीय ग्रामीण नवयुवक दीपक के द्वारा और फायरमैन जितेंद्र के द्वारा बहुत शानदार काम किया गया। इन्होंने बहते हुए पानी का जो उफान मार रही थी नदी, उसकी परवाह न करते हुए इस नदी को पार किया। उन दोनों ग्रामीणों तक पहुंचे और उनको सकुशल पहुंचाया गया है। फिलहाल ये दोनों व्यक्ति रेस्क्यू करने के बाद जो हमारा गुजर झाला है, सैफी नाम के एक व्यक्ति, उनके घर पे आज रात को रुकेंगे। दोनों ही हमारी टीम के जो मेंबर हैं, स्थानीय व्यक्ति जो दीपक और हमारे फायरमैन जितेंद्र, ये वापस आ चुके। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट।